नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि यस बैंक में कल के दिन काफ़ी अच्छी खरीदारी थी और आज के दिन मामूली सी प्रॉफिट बुकिंग निकल के आ रही है, क्योंकि इस शनिवार को आने वाले हैं इसके Q1 के नंबर्स। और Q1 के नंबर्स तक इसमें ना ज़्यादा तेज़ी बनेगी ना ही ज़्यादा गिरावट बनेगी। आई थिंक जो भी होगा वो मंडे के दिन आपको रिफ्लेक्ट होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आरबीआई की तरफ से कुछ बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं, खासकर बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अभी फ्रॉड हो जाता था, किसी के बैंक से पैसे निकल जाते थे या कोई बंदा लोन लेके फ्रॉड कर देता था बैंक के साथ में, ये यहाँ पे गाइडलाइन चेंज कर दी गई है, जिससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। साथ साथ यस बैंक के ऊपर एक नोटिस भी आया है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज का मार्केट नॉर्मल था। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में करीबन 26 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। बैंक निफ्टी में 60 पॉइंट्स की डाउन साइड, आईटी में 230 पॉइंट्स की तेजी और साथ ही स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है उसमें 173 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो अब यहाँ पे निफ्टी 50 थकती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे बजट के बाद यहाँ पे हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। आज के दिन का वॉल्यूम बहुत कम था, आप देख सकते हैं। आज के दिन करीबन 19 करोड़ का वॉल्यूम था। कल के दिन 44, मतलब काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी कल के दिन। बात करें यहाँ पे अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में, तो स्टॉक है जो कि 1 ईयर के अंदर 50% तक के रिटर्न और 3 साल के अंदर 100% तक के रिटर्न अभी तक दिखा चुका है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर एक फील्ड में एआई उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम में भी एआई काफ़ी अच्छे तरीके से अपने पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें बड़े बड़े बैंकों का नाम शामिल है। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक, एसबीआई जैसे बैंक हैं जो कि अब यहाँ पे एआई को यहाँ पे लेके आएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर को जो भी प्रॉब्लम्स हैं अच्छे से समझा जा सके और उनको सॉल्व किया जा सके। और इससे काफ़ी हद तक बैंकों का जो पैसा है, जो ज़्यादातर एम्प्लॉय रखने में यूज होता था, जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि यस बैंक ने बहुत सारे एम्प्लॉय को निकाला है। तो वो एक रीजन ये भी है एआई के आने का। और एआई काफ़ी हद तक काम संभाल रहा है, जिससे बैंकों का जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो बढ़ने वाला है। अभी तक आपने देखा होगा कि आपका कोई भी बैंक में फ्रॉड हो जाता था, या फिर आपने कोई भी लोन लिया होता था तो वो आप फ्रॉड करके बैठ जाते थे। तो उसके ऊपर यहाँ पे आरबीआई ने जो मास्टर प्लान था, जो आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन थी, उसको यहाँ पे रिवाइज किया गया है, जिसमें बहुत सारे डिसीजन लिए गए हैं। यहाँ तक कि टाइट कर दिया गया है काफ़ी हद तक रूल्स और गाइडलाइन, जिससे बैंकों का जो पैसा है या जो भी उसमें कस्टमर का जो पैसा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रखा जा सके। और अभी तक क्योंकि ये डिसीजन अभी लिया गया है, तो इसका जो प्रॉपर जो स्टेटमेंट है आरबीआई की तरफ से, उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। यस बैंक है जो कि रिसेंटली यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस रिसीव किया है। आप देख सकते हैं 22,80,000 के आसपास का नोटिस। एनएससी की तरफ से कुछ कंपनियों के नाम शामिल हैं। लगभग लगभग करीबन 1,000 स्टॉक के आसपास हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं कुछ सिक्योरिटी रिस्क की वजह से। और उन्हें एक नए कैटेरिया में
शामिल कर दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अडानी पावर, यस बैंक, सुजलॉन, मतलब जो स्टॉक ऐसे हैं जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा उनमें तेज़ी बन रही है या गिरावट हो रही है, ऐसे स्टॉक ज़्यादा हाई रिस्क के अंडर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये कुछ डिसीजन लिए गए हैं। सो Q1 की डेट भी हो चुकी है फाइनल मैनेजमेंट की तरफ से, 20 जुलाई 2024, मतलब शनिवार को उस दिन रिजल्ट आएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं सबसे पहला फास्ट रिजल्ट पाना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यस बैंक की जिस तरीके से परफॉर्मेंस निकल के आ रही है, मोडीज ने अपग्रेड किया है आउटलुक, मतलब पहले स्टेबल किया था उससे अब पॉजिटिव कर दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि BA3 लॉन्ग टर्म फॉरेनर करेंसी एंड लोकल करेंसी रेटिंग, द एजेंसी आल्सो चेंज द आउटलुक पॉजिटिव फ्रॉम स्टेबल। तो बहुत अच्छी रेटिंग आई है और मोडीज की रेटिंग यहाँ पे बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर ये किसी को रेटिंग अच्छी मिलती है तो आने वाले टाइम में उस स्टॉक के लिए बहुत बेहतर रह सकता है, क्योंकि ये डीपली ज़्यादातर इंफॉर्मेशन निकाल के कलेक्ट करते हैं, तब कहीं रेटिंग डिसाइड करते हैं। तो 12 से 18 महीने के लिए ये रेटिंग दी गई है। सो यहाँ पे जो रेटिंग की जांच करी गई है मोडिस की तरफ से, BA3, B1, और ये यहाँ पे पहले पहले नेगेटिव थी, फिर स्टेबल हुई, स्टेबल से अब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 26.85 का, लो बनाया यहाँ पे 26.12 का, क्लोजिंग दी 26.19 पे, करीबन 1% तक की डाउनसाइड दिखाई दी है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो 24 रुपए से बहुत अच्छा ऊपर रैली दिखाया और यहाँ पे अब 26 के आसपास अपना बेस बना रहा। 3 से 4 दिन हो गए, लगभग 4 से 5 दिन। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इसका बेस से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। अभी जो इसके रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट डिपेंड करेगा कि यहाँ से स्टॉक और ऊपर जाएगा या फिर से नीचे वहीं 24 के आसपास आएगा। अगले हफ्ते बजट आएगा, और मतलब फाइनल बजट, और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई करेगी कि बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म करने का, मतलब और भी अच्छा स्ट्रॉन्ग करने का कुछ ऐसी पॉलिसी आएंगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर पे लोगों का भरोसा बनता हुआ दिखाई देगा। और इस बार आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई करेगी कि जो गाइडलाइन 1949, 1970, 1980 में बनाई गई थी उनको चेंज करेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से वही पॉलिसी चली आ रही है। अभी आपने देखा होगा कि आप जो भी पैसा जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट डालते हैं बैंकों में, तो अगर यहाँ पे बैंक डूबता है तो बहुत ही छोटा अमाउंट है जो कि प्रोटेक्ट रहता है, मतलब कि उतना तो मिलेगा मिलेगा, बट किसी ने ज़्यादा अमाउंट जमा कर रखा है तो उसके लिए थोड़ा सा टेंशन वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब ट्राई करेगी कि और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन बढ़ाने का, खासकर इन्वेस्टर का। साथ साथ यहाँ पे कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जिनको प्राइवेटेशन के भी कुछ यहाँ पे आ, करने का मौका दिया जाएगा। गवर्नमेंट अपना उनमें हिस्सा भी बेच सकती है। आप देख सकते हैं कि 51% तक की अपनी होल्डिंग रखेगी, जो कि अभी ज़्यादा होल्डिंग होती है पब्लिक सेक्टर बैंक में। यस बैंक की तरफ से ये जो अभी नंबर डिक्लेयर किए गए थे, बहुत धमाकेदार नंबर है। अगर आप ईयर बाय ईयर देखोगे तो सब में बहुत तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। लोन एडवांस में देख लो आप, 15% तक की ग्रोथ है ईयर ऑफ ईयर, डिपॉजिट में 21% की ग्रोथ, और आपकी क्रेडिट रेशो में, यहाँ तक कि लिक्विडिटी कवरिंग में, इनमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ बनी हुई है, 137%, 86%। तो इस बार के भी नंबर काफ़ी अच्छे जताए जा रहे हैं। आप कंपेयर करिए, देखिए मार्च 2024 जो कि अभी Q4 के नंबर गए हैं, अगर हम लोन एंड एडवांस की कंपेयर करें तो बढ़ के आया है। डिपॉजिट्स थोड़ा सा मामूली से डाउन है, बट वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे सीधा लिक्विडिटी कवरेज की तो 137% जो कि 116% थी, और क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो जो कि यहाँ पे 86.8% आया, जो कि 85% था। इससे आप उम्मीद जता सकते हैं कि नंबर लगभग लगभग Q4 जैसे ही रहने वाले हैं। जिस तरीके से यस बैंक ने अभी नंबर डिक्लेयर किए हैं, और इस बार की जो अभी Q1 के नंबर आएंगे काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप इसकी यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न देखेंगे तो लगातार हर एक क्वार्टर में बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। 6,218 करोड़ था मार्च 2023 में, जो कि मार्च 2024 में 7,500 करोड़ हो गया, और इस बार और भी अच्छा आएगा। साथ साथ टोटल इनकम में यहाँ पे 9,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी, जो कि 7,351 करोड़ थी एक साल पहले। खर्चों में अगर नज़र डाली जाए तो खर्चे यहाँ पे 8,184 करोड़ जो कि Q4 में आए थे, और साथ साथ एक साल पहले 6,558 करोड़।
तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग के भी यहाँ पे बैंक ने अपने कुछ एम्प्लॉय को भी निकाला हुआ, जहाँ पे कॉस्ट कटिंग की जा सकती है। साथ साथ करीबन कुछ टैक्स भी वापस हुआ है। तो कंपनी को लगभग लगभग 470 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो अगर हम कंपेयर करें, हर एक क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ, अच्छा नंबर आते हुए देखे जा रहे हैं। इस भी हाफ पे आने वाला टाइम बहुत अच्छा रह सकता है। इस बार जो मार्च के जो नंबर अपडेट है वो होते हुए देखे जा रहे हैं कि डीआईएस ने, एफआईएस ने कितनी खरीदारी, कितनी बिकवाली करी है। तो यहाँ पे डीआईएस की तरफ से मामूली सी बिकवाली की गई है। अगर हम बात करें दिसंबर के महीने की, तो 42.2% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे 41.73% स्टेक रह गया है। एफआईआई की तरफ से लगभग लगभग 2% तक का स्टेक बेच दिया गया। आप देख सकते हैं दिसंबर के महीने में यहाँ पे 24% तक का स्टेक था, जो कि अब यहाँ पे 22% रह जाता है। वही यहाँ पे पब्लिक की तरफ से खरीदारी की गई है। 34% तक का स्टेक था दिसंबर 2023 में, जो कि अब बढ़ा के 36% तक हो चुका है। यहाँ पे रिसेंटली एलआईसी की तरफ से स्टेक बढ़ाता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले इनके पास 2 से 2.5% तक का स्टेक था, इस समय 4.5% स्टेक कर दिया। सबसे ज्यादा स्टेक है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करता है।